आपका पहला सवाल है, किस नमाज में सजदा नहीं होता है? आपका ऑप्शन है ए वित्र, बी जनाजा, सी तहज्जुद, डी तरावीह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जनाजा। आपका दूसरा सवाल है, पुल सिरात कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए जन्नत में, बी जहन्नुम में, सी जहन्नुम के ऊपर, डी आसमान में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जहन्नुम के ऊपर। आपका तीसरा सवाल है, क़यामत किस दिन कायम होगा? आपका ऑप्शन है ए सोमवार के दिन, बी मंगल के दिन, सी जुमेरात के दिन, डी जुम्मा के दिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जुम्मा के दिन। आपका चौथा सवाल है, इनमें से किस देश में सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं? आपका ऑप्शन है ए भारत में, बी पाकिस्तान में, सी सऊदी अरब में, डी बांग्लादेश में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत में। आपका पांचवा सवाल है, इनमें से क्या वजू के फर्ज में शामिल नहीं है? आपका ऑप्शन है ए टखना तक पैर धोना, बी नाक में पानी डालना, सी मुंह धोना, डी केहूनी तक हाथ धोना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नाक में पानी डालना। आपका छठा सवाल है, मदीना हिजरत के वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन थे? आपका ऑप्शन है ए हजरत अली, बी हजरत अबू बकर, सी हजरत उस्मान, डी हजरत उमर फारूक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हजरत अबू बकर। आपका सातवां सवाल है, कुरान का सबसे छोटा सूरा कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए सूरा अखलास, बी सूरा कौसर, सी सूरा नास, डी सूरा फातिहा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सूरा कौसर। आपका आठवां सवाल है, इनमें से किस लफ्ज का कुरान की शक्ल में सबसे पहले नुज़ूल हुआ था? आपका ऑप्शन है ए अलिफ लाम मीम, बी नमाज, सी पढ़, डी रोजा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पढ़। आपका नौवां सवाल है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जहां पैदा हुए थे वो जगह आज किस देश में है? आपका ऑप्शन है ए सीरिया, बी इराक, सी सऊदी अरब, डी टर्क। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इराक में। आपका 10वां सवाल है, किस जगह पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं? आपका ऑप्शन है ए कब्रिस्तान, बी हवाई जहाज, सी रेलगाड़ी, डी काबा की छत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी काबा की छत। आपका 11वां सवाल है, इल्म का सीखना हर मुसलमान पर क्या है? आपका ऑप्शन है ए फर्ज, बी सुन्नत, सी वाजिब, डी मुस्तहब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फर्ज। आपका 12वां सवाल है, फज्र के नमाज में कुल कितने रकात होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 4 रकात, बी 8 रकात, सी 12 रकात, डी 7 रकात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 4 रकात।
आपका 13वां सवाल है, इनमें से किस पैगंबर से अल्लाह सीधे बात करते थे? आपका ऑप्शन है ए हजरत नूह अलैहिस्सलाम, बी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, डी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आपका 14वां सवाल है, किस नमाज में कुरान की तिलावत नहीं होती है? आपका ऑप्शन है ए वित्र, बी जनाजा, सी तहज्जुद, डी तरावीह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जनाजा। आपका 15वां सवाल है, दुनिया में सबसे पहला नाव किसने बनाया था? आपका ऑप्शन है ए हजरत नूह, बी हजरत इब्राहिम, सी आर्किमिडीज, डी अरस्तु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हजरत नूह अलैहिस्सलाम। आपका 16वां सवाल है, पैगंबरों का देश किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए शाम, बी फिलिस्तीन, सी टर्की, डी इराक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी फिलिस्तीन। आपका 17वां सवाल है, तौरात किस नबी पर नाजिल हुआ? आपका ऑप्शन है ए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, सी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, डी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आपका 18वां सवाल है, कौन सा सालन पकाते वक्त एहतियात ना की जाए तो जिन्नात घर की चीजें चुराते हैं? आपका ऑप्शन है ए सब्जी, बी मछली, सी गोश्त, डी दाल। और सही जवाब है ऑप्शन सी गोश्त। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कॉल के मुताबिक जब घर में गोश्त बनाकर खाओ तो हड्डियों को मुकम्मल साफ मत किया करो, क्योंकि उसमें जिन्नात का भी हिस्सा होता है। अगर हड्डियों को मुकम्मल साफ करोगे तो वो तुम्हारे घर से उससे कीमती चीजें लेकर जाएंगे। याद रहे कि इस बात का जिक्र किसी हदीस में नहीं आया, लेकिन हम इस बात को हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जाती मुशाहिदे का नतीजा कह सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूले।